हेलो स्मार्टियंस। अगला नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है जेई 27 जैन फर्स्ट शिफ्ट का, तो ये भी क्वेश्चन आपका स्टैटिस्टिक्स से पूछा गया है और इसमें आपका पूछा गया है क्या कि लेट A1 A2 A10 बी द 10 ऑब्जर्वेशन सच दैट के 1 से 10 तक AK की वैल्यू 10 दे रखी है और फॉर ऑल के लेस देन जे AK डॉट AJ इक्वल्स टू 1100 1100 के आसपास, देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ A1 A2 डॉट डॉट A10 इज इक्वल्स टू। तो स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है, तो सीधा सीधा फार्मूला है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फार्मूला होता है आपको पता ही है। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि एस डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एस डी इज इक्वल्स टू होता है अंडर रूट समेशन आई इक्वल्स टू 1 से लेकर यहाँ 10 ऑब्जर्वेशन तो 10 कर लीजिए AK स्क्वायर अपॉन n टोटल ऑब्जर्वेशन आपके, ठीक है, माइनस समेशन आई इक्वल्स टू 1 से लेकर 10, ये क्या हो जाएगा AK अपॉन n का, AK अपॉन n का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, AK अपॉन n का होल स्क्वायर कर देंगे हम, AK अपॉन n का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है। और n की वैल्यू आपकी 10 है ही यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो AK तो आपको ऑलरेडी दे रखा है कि 1 से लेकर 10 50, तो 50 बाई 10 कर देंगे तो 5 का स्क्वायर निकालना हमको, ये है AK स्क्वायर। तो AK का मतलब क्या हो जाएगा, पहले तो हम AK देख लेते हैं। समेशन दे रखा हमें K इक्वल्स टू 1 से लेकर 10, AK ये हो जाएगा आपका क्या A1 प्लस A2 प्लस A3 कहाँ तक, ये हो गया आपका A10 तक, ठीक है। तो AK स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर करना है। अगर आप इसका होल स्क्वायर करोगे समेशन K इक्वल्स टू 1 से 10 AK स्क्वायर, यानी हम क्या कर रहे हैं A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 प्लस A10 का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा डॉट 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 A10 का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ क्या हो जाएगा 2 ऑफ A1 A2 A2 A3 इस तरीके से प्लस A3 A4 और ये कहाँ तक चला जाएगा A9 A10 तक, ये तो हो जाएगा 2 ऑफ समथिंग। यानी कि पूरे एक्सप्रेशन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 ऑफ समेशन दिस इज इक्वल्स टू दिस, यानी कि ये आपका क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं समेशन K इक्वल्स टू 1 से लेकर n 10 तक, ये तो AK स्क्वायर हो गया प्लस ये क्या होगा 2 समेशन फॉर ऑल वैल्यू किससे दे रखी K लेस देन J, ये क्या हो जाएगा AK इंटू AJ, ये तो हो गया AK इंटू AJ। तो समेशन, तो आपकी वैल्यू ये क्या हो जाएगी, तो यहां से अगर हम वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा AK स्क्वायर है आपका, तो ये हो जाएगा 2, ये आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू AK इंटू AJ की वैल्यू कितनी दे रखी है 1100, तो इंटू 1100, तो ये हो गया आपका AK इंटू AJ और AK का स्क्वायर, AK का होल स्क्वायर है ये AK का होल स्क्वायर, और AK की वैल्यू कितनी दे रखी है, AK की वैल्यू दे रखी है 50, तो 25 AK स्क्वायर आपका दे रखा है, AK स्क्वायर ये दे रखा है और AK का होल स्क्वायर आपने निकाला है यहाँ से, ये AK का होल स्क्वायर आपने निकाला है और ये AK का स्क्वायर है, ये आपका किसका स्क्वायर है AK का स्क्वायर, ये आपने AK का स्क्वायर यहाँ पे निकाल लिया है, इसको ये AK का स्क्वायर है आपका, ठीक है।
तो AK का जो स्क्वायर होगा, ठीक, और ये हो गया 2 × 11,000 और ये कितना है, ये है 50, तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500, ठीक है। और यहाँ से समेशन k = 1 से लेकर 10 AK स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से करीब ये 2200 हो जाएगा। तो समेशन k = 1 से लेकर इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, समेशन k = 1 से लेकर 10 इसकी वैल्यू हो जाएगी 25 में से जाएगा तो 300, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 300। अब इसको इस फार्मूले में पुट आउट कर देते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका क्या हो जाएगा 300/10, तो ये हो गया 300/10 माइनस ये कितना है 50/10 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी 30 और ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा -25, यानी वैल्यू आ जाएगी आपकी √5, तो आंसर आपका आ जाएगा √5। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया आपका, ये जो क्वेश्चन का आंसर हो गया √5, 11th क्वेश्चन का जो आंसर है वो √5 हो गया ये आपका। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम करते रहते हैं, तो ये √5 हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द इलिप्स x² / 25 y² / 16 whose midpoint is this is equals to, तो मिड पॉइंट दे रखा है, कॉर्ड दे रखा है। आपको पता है कि जब कॉर्ड की इक्वेशन की बात आती है, एलिप्स के कॉर्ड की, तो हमको पता है कि क्या होता है कि टेंजेंट इक्वल्स टू S1 हो जाएगा, T इक्वल्स टू हम क्या कर देंगे इधर, तो हमारा जो इक्वेशन जो बनकर आ जाएगी वो आ जाएगी T इक्वल्स टू S1, तो यहाँ पर T इक्वल्स टू हम क्या कर देंगे S1 कर देंगे, तो T इक्वल्स टू S1, T का मतलब हो गया टेंजेंट, यानी कि इसकी इक्वेशन बन जाएगी x(x1/25) + y(y1/60), यहाँ x1 y1 मान लीजिए ऐसा कोई एक इलिप्स होगा इस टाइप का, यहाँ पर कोई कॉर्ड होगी इस तरह कट कर रही होगी, कॉर्ड है ये, तो कोई कॉर्ड होगी जो इस तरह इलिप्स को कट कर रही होगी, तो कॉर्ड मान लीजिए यही कोई कॉर्ड होगी किसी पॉइंट पर x1, y1 और ये क्या हो जाएगा x2, y2, इस टाइप से। तो ये एक कॉर्ड है, तो कॉर्ड की इक्वेशन x(1) हो गई, और S1 की जगह क्या करेंगे, इस पॉइंट जो मिड पॉइंट ये जो दे रखे हैं ये इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/25 और प्लस 25 × 25 × 16 -1, तो ये -1 से ये वाला -1 कैंसिल हो जाएगा, और ये तो इक्वेशन अगर यहाँ पर पॉइंट रख देंगे तो क्या आ जाएगी x/25.1 रखेंगे प्लस y × 2/5 × 16 इक्वल्स टू 1/25 + 1/100 हो जाएगी ये इस तरीके से। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन आ जाएगी 8x + 5y, क्योंकि ये 2 8 हो जाएगा 40 हो जाएगा अपॉन 200, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 10/200, ठीक है। तो ये 200 से 200, तो एक इक्वेशन हमारी आ गई, तो यहाँ पर एक इक्वेशन आ गई 8x + 5y = 10, यहाँ से जब y की वैल्यू निकालेंगे तो 10 - 8x/5 ये बन जाएगा, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी 10 - 8x/5। अब क्या करते हैं, अब हम इसको और सॉल्व करते हैं, तो 10 - 8x/5, अब यही y की वैल्यू उठा के यहाँ उस पर रख देंगे तो हमें x1, y1 वाले पॉइंट मिल जाएंगे। तो जैसे ही y को यहाँ पर उठाकर रखोगे इलिप्स पे, तो देखो वैल्यू क्या हो जाएगी, x²/25 प्लस y की जगह क्या रख देंगे 10 - 8x/5 का होल स्क्वायर इंटू 1/16 है, तो 16 = 1, ठीक है। तो अब जरा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं,
तो सॉल्व करने के बाद ये क्या हो जाएगा, x अपॉन 25 प्लस ये 25 है 10 माइनस 8x का होल स्क्वायर अपॉन 25 इंटू 16, 25 इंटू 16 इक्वल्स टू 1। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये करीब आ जाएगा 16 6 स्क्वायर प्लस 100 प्लस 64x स्क्वायर माइनस 160x अपॉन क्या बन जाएगा ये 400 इक्वल्स टू 1। तो एलसीएम लेने के बाद इतना आ जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 100 प्लस 16 4x स्क्वायर माइनस 160x अपॉन 100 हो जाएगा। और जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो जब ये सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन इस टाइप की आ जाएगी 4x स्क्वायर माइनस 8x, इधर चला जाएगा कटने के बाद यहाँ से 4x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 8x माइनस 15 इक्वल्स टू 0 बन जाएगी। तो ये इक्वेशन आ गई। अब इसके अगर हम फैक्टर निकाल लें तो x की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, तो सीधा क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही निकाल लेते हैं। x इक्वल्स टू माइनस बी यानी प्लस का 8 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर हो गया आपका 8 का स्क्वायर 64 और मतलब 60 और इंटू 2 यानी 304 308 अपॉन 2 है यानी 8। तो x की वैल्यू ये आ गई प्लस माइनस 300 इक्वल्स टू 4। यहाँ से जब हम x को दो अलग अलग वैल्यू निकाल लें तो दो अलग अलग जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 हमारा आ जाएगा 8 प्लस 304 अपॉन 8 और x2 हो जाएगा 8 माइनस 300 अपॉन 4 अपॉन 8। तो अब यही x1 x2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे y इक्वल्स टू से। तो यहाँ से y1 हमारा क्या आ जाएगा, जैसे इस वैल्यू को पुट करेंगे तो y1 हमारा आ जाएगा 2 माइनस 304/5। ठीक है, एक ये आ जाएगा रूट इसका और दूसरा रूट इसी के प्लस में हो जाएगा 2 प्लस 304/5। अब हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं x1 y1 अपॉन x2 y2। तो जब डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस जब हम निकालेंगे तो यहाँ से डिस्टेंस हमारी आ जाएगी अंडर रूट डिस्टेंस निकालने तो अंडर रूट आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ज़रा इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद देखिए क्या आएगा, x2 क्या दे रखा है 8 माइनस रूट 304/8 माइनस x1, तो माइनस करेंगे तो माइनस का 8 प्लस 304/8 ये हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग 8 हो जाएगा, एक ये माइनस का हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा प्लस y2 हमारा कितना दे रखा है 2 माइनस 2 प्लस 304/5 और ये माइनस का हो जाएगा 2 माइनस 304/5। ठीक है, तो x2 माइनस x1 जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 8 से 8 कैंसिल, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 5 कॉमन हो जाएगा 20304 20304 ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 1691/5 ये आ जाएगा बाय 5, पूरा 5 बाय में चला जाएगा। ठीक है, तो 1691/5 आएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा, ऑप्शन डी सही है, ये ए सही है, ये वाला ऑप्शन आपका ए ऑप्शन सही है, रूट 61/5। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ से भी 2 हो जाएगा, 5 कॉमन होके कैंसिल आउट होके 1691 इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। तो यही इसका डिस्टेंस का फार्मूला, डिस्टेंस आ जाएगी आपकी कॉर्ड की उससे। ठीक है, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द एलिप्स इज इक्वल्स टू, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड ये आपकी आ जाएगी।
तो x1 y1 से x2 y2 तक ये लेंथ ऑफ कॉर्ड आ जाएगी। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव था, अजीब सा कैलकुलेशन है इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है कि वेक्टर निकालना है इसमें। तो वेक्टर का जो दे रखा है तो इंफॉर्मेशन के, तो ये क्वेश्चन दे, बहुत इजी क्वेश्चन आया है ये भी, ए डॉट सी क्रॉस बी, ठीक है, माइनस बी, सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन, सीधा सीधा डॉट प्रोडक्ट है तो सीधा सीधा डॉट प्रोडक्ट ही लगा देते हैं, ए डॉट सी क्रॉस बी, ए डॉट बी और ए डॉट सी। तो ये हो गया। तो ए डॉट सी की वैल्यू तो हो गई आपकी कितनी, 3 हो गई। तो ए डॉट सी की वैल्यू तो 3 हो गई। और यहाँ से ए डॉट बी निकाल लेते हैं। तो जब आप ए डॉट बी यहाँ से निकालोगे तो जरा देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, यहाँ से हो जाएगा -6 और यहाँ से भी 3 प्लस का 3, यानी ए डॉट बी की वैल्यू तो 0 आ गई। तो ये हो गया यहाँ पे 0। और इसको आप साइक्लिक में लिख दें, क्योंकि ट्रिपल प्रोडक्ट है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ए क्रॉस सी डॉट बी, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू सेम ही होती है। और ए क्रॉस सी की वैल्यू आपकी कितनी है, बी दे रखी है। तो ए क्रॉस सी क्या हो जाएगा, बी डॉट बी -3 आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ बी का स्क्वायर -3। तो मॉड ऑफ बी निकाल लेते हैं। तो मॉड ऑफ बी आपका क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर -3। तो ये हो गया 27 - 3 यानी 24। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 24। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो बस थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि आउट ऑफ सिलेबस है, इतना ही पार्ट था, लेकिन चाहे तो उसके भी बिना भी आप कर सकते हो, लेकिन ठीक है, इतना तो पढ़ना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, S इक्वल्स टू सेट दे रखा है 1 2 3 4 10, सपोज M इज द सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ S, यानी M सेट ऑफ द सबसेट्स ऑफ S है, यानी मान लीजिए इसमें 10 टर्म है तो 2 की पावर n इसके सबसेट्स हो जाएंगे। तो सबसेट्स ऑफ द सेट्स, देन द रिलेशन आर A इंटरसेक्शन B डज नॉट, यानी डिसजॉइंट सेट दे रखा है, ए बी एम में बिलोंग कर रहा है, यानी ए बी इसके सबसेट के सेट पे बिलोंग कर रहा है। हमको ये चीज़ें प्रूव बतानी कि सिमेट्रिक होगा कि, मतलब एक तरीके से इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए पूछ रहा है। तो चेक कर लेते हैं एक एक करके। रिफ्लेक्सिव के लिए पहले चेक कर लेते हैं कि अगर ए बी बिलोंग्स टू एन में तो फाई भी एम में बिलोंग करेगा, ठीक है, फाई भी एम में बिलोंग करेगा। तो पहले हम देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। अगर ये रिफ्लेक्सिव होना चाहिए है कि नहीं है, तो ए में मान लेते हैं एक फाई है और उसका इंटरसेक्शन भी फाई है, लेकिन इनका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, फाई आ रहा है, जबकि होना क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन भी आपको क्या दे रखा है, डज नॉट इक्वल्स टू फाई। इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। इसके बाद आइए सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल्स टू फाई, तो बी इंटरसेक्शन ए भी डज नॉट इक्वल्स टू फाई रहेगा। जब दोनों ही सेट एक दूसरे के डिसजॉइंट है तो इसका मतलब है कि सेट, ये बात सही है, तो ये सिमेट्रिक तो हो गया, ये सिमेट्रिक होगा। अब इसके बाद ट्रांसिटिव के लिए चेक कर लेते हैं। तो क्या करते हैं इसमें कि ट्रांसिटिव के लिए अलग अलग सेट बना लेते हैं। मान लीजिए ए है, ए में एक पॉइंट ले लेते हैं 1,2 और 3, या 2,3, ये हो गया। बी में एक सेट बना लेते हैं 2,3 और 3,4, और ऐसा ही सी में बना लेते हैं एक सेट, वो हो जाएगा 3,4 एंड 5,6। तो जरा चेक कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2,3, यानी कि ये हो गया डज नॉट इक्वल्स टू 5। बी इंटरसेक्शन सी देख लेते हैं, ये आ जाएगा बी इंटरसेक्शन 3,4, ये भी डज नॉट इक्वल्स टू 5 आ गया। अब हम निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन सी।
तो A इंटरसेक्शन C तो फाई आ रहा है, इसका मतलब है कि ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि आंसर केवल आपका एक ही सही है, सिमेट्रिक ओनली। ये आंसर आपका सही हो जाएगा, सिमेट्रिक है, इसके अलावा और कोई आंसर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पैराबोला फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है हमको सर्कल से। तो एक पैराबोला दे रखा, तो पहले तो हम एक पैराबोला बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा पैराबोला इस तरीके से, ठीक है। कह रहा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, मान लीजिए सर्कल यहाँ कहीं होगा और उसका सेंटर यहाँ कहीं है, ठीक है, वहां से इसकी डिस्टेंस निकालनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर ये सेंटर है और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मान लीजिए कि पॉइंट P है, तो ये एक प्रकार से कॉमन कैटेनरी यानी कॉमन नॉर्मल की तरह काम करेगा, इस तरीके से काम करेगा। तो आपने कॉमन नॉर्मल का एक पढ़ाई होगा कि पैराबोला में उसके जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं AM स्क्वायर माइनस 2AM, ठीक है। और यहाँ A की वैल्यू, क्योंकि पैराबोला में क्या दे रखा वाई स्क्वायर 4x, तो यहाँ A की वैल्यू तो 1 हो गई। और ये सेंटर पता कर लेते हैं, मान लीजिए सेंटर O पर है, तो सेंटर क्या हो जाएगा, सर्कल ये दे रखा है हमारा क्या, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16y प्लस 64 इक्वल्स टू 0। तो इसके सेंटर क्या हो जाते हैं, सर्कल का सेंटर क्या होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो जब कंपेयर करेंगे तो सेंटर यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस जी कॉमा माइनस एफ है, तो 2,8 सेंटर हो जाएगा। इसका सेंटर क्या हो जाएगा 2,8 सेंटर हो जाएगा। तो इस सेंटर के तो पॉइंट आ गए 2,8, ये इसके पॉइंट हैं, ठीक है। और उसकी आपको क्वेश्चन पता ही है, पैराबोला के कॉमन नॉर्मल की क्या होती है, y इक्वल्स टू हो जाएगी आपकी क्या है mx माइनस 2am, तो m तो a तो 1 ही हो गया, माइनस am क्यूब, यानी a तो 1 है तो m क्यूब हो जाएगा। अब क्योंकि ये पॉइंट 2,8 पॉइंट जो है, पॉइंट 2,8 इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 8 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2m माइनस 2m माइनस m क्यूब, तो ये 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा, तो m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -2, तो ये m की वैल्यू -2 आ गई। तो यानी कि ये P पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, P पॉइंट हमारे क्या हो जाएगा, जैसे -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 और माइनस माइनस 2 4, तो P पॉइंट हमारा क्या आ गया 4,4 आ गया। अब डिस्टेंस निकाल लेते हैं, यही पूछ रहा है। तो D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट D की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 का होल स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 4 का स्क्वायर हो गया कितना 16। ये D है, वैल्यू हमके किससे पूछ रहा है, डी स्क्वायर की, तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर इक्वल्स टू 20। तो यही आंसर हो जाएगा, डी की वैल्यू हमारी 20 आ जाएगी। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। तो ये कॉमन नॉर्मल, ये भी थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस हो गया, लेकिन इस तरीके से इस क्वेश्चंस को करना चाहिए। तो थोड़ी बहुत चीज़ें आपको अप्रैल के पेपर के लिए अलग से पढ़नी भी पड़ेंगी और पढ़नी भी चाहिए, क्योंकि एडवांस में तो पेपर वैसे भी अब जानते ही हो कि सारा सिलेबस आ रहा है, तो सब पढ़िए। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कंसीडर द मैट्रिक्स एफ एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू 0, साइन एक्स कॉस एक्स दे रखा है, गिवन बिलो द मैट्रिक्स एफ माइनस एक्स द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ एफ एक्स। और ये स्टेटमेंट पूछ रहा है कि दोनों सही हैं या गलत हैं। तो आपको पता है कि एक ये मैट्रिक्स दे रखी है और दूसरी मैट्रिक्स कह रहा है एफ माइनस एक्स इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स तो आपने पढ़ ही रखा है कि ए डॉट ए इनवर्स हमेशा क्या देता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुई
तो अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ही 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो इसका ए इंटू ए इनवर्स क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो एफ माइनस एक्स, तो यहाँ पर हम एफ माइनस एक्स रख लेते हैं। तो एफ एक्स हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है, और एफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, तो इंटू कर दीजिए यहीं पे एफ माइनस एक्स। तो एफ माइनस एक्स का मतलब हो गया, ये हो गया कॉस माइनस एक्स। तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो वो तो हो गया कॉस एक्स। ठीक है, फिर माइनस एक्स रखेंगे तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया साइन एक्स इंटू 0। सेम चीज यहां रखेंगे तो ये तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ये तो कॉस एक्स ही रहेगा, 0 0 0 1। ठीक है, अब अगर इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करें, अगर उसकी वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी तो हमारा काम हो जाएगा। तो दिस इंटू दिस करने पर देखिए क्या मैट्रिक्स बन रही है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बन रहा है इधर, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये इसका फिर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस का हो जाएगा, 0 से 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस एक्स साइन एक्स, कॉस एक्स साइन एक्स, फिर ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये दोनों कट जाएंगे और लास्ट का तो 0 ही हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर थर्ड से करेंगे तो 0 0 0, ये तो 0 ही हो गई, तो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। सेम काम इधर भी होगा, इधर ये 0 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 बन जाएगा। सेम ऐसे ही चलेगा। तो इस तरीके से ये कट के 0 हो गया, तो ये हो गया 1। तो हमारी मैट्रिक्स क्या आ गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई 0 1 0 0 0 1। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा ट्रू हो गया, ये वाला स्टेटमेंट तो हमारा ट्रू है। ठीक है, अब दूसरा चेक कर लेते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, यानी कि अब हम एफ वाई रख के चेक कर लेते हैं। तो एफ एक्स इंटू एफ वाई निकालना है हमें। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 और 0 0 1, ये तो एफ एक्स हो गया। और एफ वाई निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 और साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। ठीक है, जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो ये फार्मूला बन जाएगा, और 0 से 0, तो ये तो पहला फार्मूला बन गया हमारे पास किसका, तो एफ एक्स इंटू एफ वाई में पहला तो फार्मूला हमारा क्या बन गया, कॉस एक्स प्लस वाई का। ठीक, फिर आ जाइए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस एक्स माइनस साइन वाई माइनस साइन एक्स, तो ये साइन एक्स माइनस वाई का बन जाएगा। ये किसका फार्मूला बन जाएगा, साइन, ये भी माइनस में जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन वाई माइनस साइन एक्स, दोनों ही माइनस में हो गए, तो ये माइनस साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला बन जाएगा इक्वल्स टू 0 ए, और ये 0 में चला जाएगा थर्ड वाला पोर्शन। तो सेम चीज यहाँ पर भी हो जाएगी, साइन एक्स कॉस वाई, तो ये भी बन जाएगा क्या, साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला। ठीक है, साइन एक्स प्लस वाई, और ये बन जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, और ये 0 हो जाएगा, लास्ट में 0 0 1 ही आ जाएगा। तो देखिए क्या बन गया, ये हमारी बन गया है क्या, एफ एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई रख दे रहे हैं तो ये बन आ रहा है, यानी ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर, तो ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या है, ट्रू है, तो ऑप्शन सी सही। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है 0 से 1 1 अपॉन, तो इसको सॉल्व करना है, और 2a प्लस 3b माइनस 4c। एक के बाद एक सरली क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत इजी पेपर दिया है इस बार तो,
तो क्या करेंगे, इसको हम सीधा सीधा इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं। तो इसको जब रैशनलाइज करेंगे तो 0 से 1 अंडर रूट 3 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स। जैसे रैशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट 3 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स dx। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो देखिए 0 से 1 अंडर रूट 3 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन ये क्या आ जाएगा, 3 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 2 बचेगा। तो क्या आ जाएगा, 0 से 1 अंडर रूट 3 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स बाई 2। अब अलग अलग करके इसको हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जब अलग अलग करके आप इंटीग्रेट करोगे तो देखो क्या आ जाता है, 0 से 1 ये हो गया आपका रूट 3 प्लस एक्स माइनस 0 से 1 1 प्लस एक्स। तो ये 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 यहाँ आ जाएगा। तो हम इसको अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं तो देखो क्या आता है, 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2। लिमिट लगा देंगे 0 से 1। ठीक, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2। यहाँ पर भी लिमिट क्या लग जाएगी, 0 से 1 की लिमिट यहाँ पर भी आप लगा दो, 0 से 1 यहाँ लिमिट भी लग जाएगी। ठीक है, तो इसको ज़रा सॉल्व कर लें। तो ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से। तो 1/3 दोनों में से हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे और लिमिट लगा देंगे। तो 1/3 जैसे ही लिमिट लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 की पावर 3/2। 0 रखेंगे तो -3 की पावर 1/2। 3 की पावर 3/2 हो जाएगा। एक तो यह हो गया, फिर -1/3 यहाँ से क्या आ जाएगा, -1/3। यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 की पावर 3/2 और -1 की पावर 3/2। तो ये आ गया आपका सॉल्व होकर। ठीक है, तो ज़रा इसको चेक कर लेते हैं। तो 1/3 तो कॉमन ही ले लीजिए दोनों तरफ से, और देखो क्या आएगा, 4 की पावर 3/2। तो 4 की पावर 3/2 क्या हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। 2 की पावर क्यूब 8 आ गया। ये कितना हो जाएगा आपका, √3 की पावर √3 यानी माइनस का क्या आ जाएगा, ये 3√3। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं हमको, तो ये क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है इसमें। करना ही क्या था कि रैशनलाइज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इस टाइप के क्वेश्चंस का सलूशन, इसका आंसर निकाल लीजिए। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब है, √3 का होल क्यूब हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1/3 √2 का होल क्यूब और -1, ये आ गया। तो जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 8/3 और यहाँ से एक 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ से, √3 की पावर होल क्यूब है तो √3 बचेगा आपका यहाँ पे, और यहाँ पर क्या बचेगा, ये हो जाएगा आपका 2√2। तो ये बचेगा 2√2/3 और प्लस का 1/3। तो 8/3 प्लस का 1/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आता है। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से क्या बच रहा है, 3√3। तो 3 से 3 या 3√3 रहने दो यहाँ पे, तो सॉल्व करने के लिए आसानी हो जाएगी। तो 3√3 हो गया और 2√2 + 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे
हमको बनाना है a प्लस बी रूट टू प्लस सी रूट थ्री। तो a प्लस बी रूट टू प्लस सी रूट थ्री, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 9/3, तो ये 3 हो गया। ये हो गया आपका क्या, बी रूट टू है यानी 2/3, तो 3 माइनस 2/3 रूट टू, और यहाँ से आ गया माइनस रूट थ्री। जरा कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 3, a की वैल्यू 3 आ गई। इससे कंपेयर कर रहे हैं a प्लस बी रूट टू सी रूट थ्री से, तो a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू आ गई -2/3 और c की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1 और c की वैल्यू आ गई -1। तो a b c की वैल्यू आ गई। हमको निकालना क्या है 2a प्लस 3b माइनस 4c। तो a की वैल्यू है 3, तो 2 इंटू 3 इंटू b की वैल्यू कितनी है -2/3 और 4, c की वैल्यू कितनी है -1, c की वैल्यू है -1। तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो 6 माइनस 2 प्लस 4, तो ये आ गया आपका 8। तो आंसर क्या आएगा इसका 8, आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 8 इसकी वैल्यू आएगी। इसमें भी सीधा रैशनलाइज करके केवल आपको डेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना था और इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फंक्शन f(x) दे रखा है इस टाइप का, ठीक है, और x लेस देन 3 पर वैल्यू है a 7x माइनस बाई बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 की पावर साइन x बाई 3, b इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 3, greatest integer as you know the set of odd ordered pair a comma b such that f(x) is continuous दे रखा है। the number of elements of s पूछ रहा है, तो आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ s पूछ रहा है। तो देखिए हम इसको 3 से चेक कर लेते हैं। x इक्वल्स टू 3 पर लिमिट दे रखी है b, तो आपको पता ही है कि x इक्वल्स टू 3 पर यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू कहाँ जाएगा 3 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन की, तो फंक्शन क्या हो जाता है 3 माइनस x टेंडिंग टू 3 प्लस इक्वल्स टू क्या होगा f ऑफ 3 पर वैल्यू तो b दे रखी है, तो ये तीनों आपस में क्या होनी चाहिए इक्वल होगी, तभी फंक्शन हमारा उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। तो x -3 पर तो ये वाला फंक्शन आ जाएगा, +3 के लिए ये हो जाएगा, ठीक है। तो -3 के लिए पहले तो हम इसके वो कर लेते हैं, फैक्टर्स करते हैं। तो a बाई बी, तो ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, x ग्रेटर देन 3 है, तो इसका मतलब है कि ये जो मॉड के नीचे की वैल्यू है हम इसका पॉजिटिव लेंगे। तो लिमिट हमारी लग जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस पे ये क्या बन जाएगा a अपॉन बी 7x माइनस 12x माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें हम एक्स स्क्वायर में माइनस अगर कॉमन ले लें तो ये हमारा इसके फैक्टर कर लेते हैं, माइनस कॉमन लेके एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, एक तो ये हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा हमारा प्लस में ही रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ठीक है। तो जब इसके फैक्टर करके इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और 3 इसके फैक्टर आ जाएंगे, तो यहाँ से वैल्यू हमारी आ जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस, यही कि आपस में ही कट रहा है तो ये माइनस a बाई बी आ जाएगा, तो माइनस a बाई बी, एक तो ये ऑप्शन हो जाएगा माइनस a बाई बी का, ठीक है। और इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद देख लेते हैं 3 पॉजिटिव पर वैल्यू, तो 3 पॉजिटिव है 3 से बड़ा, यानी अगर हम 3 प्लस पर चेक कर रहे हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3.1 3.2 सब में 3 हो जाएगी, तो ये कन्वर्ट होकर किस में आ जाएगा 3 में। तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस में ये बन जाएगा 2 की पावर साइन x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 हो जाएगा ये,
ठीक है, तो साइन एक्स माइनस थ्री ये साइन एक्स माइनस थ्री में हो जाएगा। तो ये पूरी वैल्यू कन्वर्ट होकर हमारी किसमें आ जाएगी, लिमिट लगा के 1 में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे एक्स 3 रखेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। तो तीनों फंक्शन में हम क्या ले जाएंगे, आ गया माइनस ए बाई बी इज इक्वस टू 2 इक्वस टू बी। ठीक है, तो b की वैल्यू आ गई है 2, तो माइनस ए बाई बी इक्वस टू 2, तो माइनस ए इक्वस टू कितना हो जाएगा हमारे पास 4, तो a की वैल्यू आ गई -4। तो b इक्वस टू 2 पर वैल्यू आ रही है 4, यानी वैल्यू हो गई -4 और 2, ये ऑर्डर्ड पेयर बन गया -4 और 2। तो एक ही ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। ये इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि इसका एक ही ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन थोड़ा सा करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पोर्शन ऑफ द लाइन 4x + 5y = 20 is the first coordinate trisected by the lines L1 L2 passes through the origin। मतलब ओरिजिन से दो लाइनें हैं जो, तो टेंजेंट ऑफ एन एंगल बिटवीन द लाइंस L1 L2, यानी कि अगर हम क्या कह रहा है कि अगर दो लाइंस हैं जो ओरिजिन से पास हो रही हैं, तो ओरिजिन से पास हो रही हैं तो मान लीजिए एक लाइन ये है ओरिजिन से पास होती हुई और दूसरी लाइन ये होगी ओरिजिन से पास करते हुए, इस तरीके से ले लेते हैं। ठीक है, तो पोर्शन ऑफ द लाइन और 4x + 5y + 20, ठीक है, 4x + 4y, अगर इस लाइन को हम ड्रॉ करेंगे तो 4x का मतलब होगा ये यहाँ कहीं होगी 5,0 और ये होगी कहीं 0,4, तो ये लाइन है इस तरीके से, एक ये लाइन पास हो रही है ये, तो ये लाइन है हमारी क्या, 4x + 5y = 20, ये लाइन है L1 और ये लाइन है L2। तो इसको मान लो ये A पॉइंट पर कट कर रही है, इसको ये B पॉइंट पर, ये हो गया आपका ओरिजिन 0। ठीक है, और इसको यहाँ पे मान लेते हैं P एंड A B, ये C कर देते हैं, इसको D कर देते हैं। ठीक है, ट्राइसेक्ट कर रही है ये दोनों लाइनें, तो ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। अब अगर हम इसके कोऑर्डिनेट निकाल लें और इसके कोऑर्डिनेट निकाल लें, तो ट्राइसेक्ट कर रही तो सेक्शन फार्मूला से निकाल लेते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट तो हमारे पास कितने दे रखे हैं, 5,0, और इसका कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, 0,4। ठीक है, इससे चेक कर लीजिए, ये 0,4 और 5, तो ट्राइसेक्ट कर रहा है तो A और B निकाल लेते हैं। तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, पॉइंट A हमारे पास, इसके जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट अगर हम निकालें तो वो हो जाएंगे क्या, 1 × 5 2 × 0, 1 × 5 + 2 × 0 अपॉन 1 + 2, और 1 × 0, 1 × 0 और 2 × 4, 1 × 0 2 × 4 अपॉन 1 + 2। तो A के जो कोऑर्डिनेट आ गए वो क्या आ गए, 5/3 एंड 8/3। एक तो कोऑर्डिनेट ये हो गए, यहाँ से आ गया 5/3, 8/3। ठीक, अब B के निकाल लेते हैं, तो B के लिए ये 2 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेट ऑफ B क्या हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेट ऑफ B क्या हो जाएंगे, जरा निकाल लेते हैं। तो 1,5 और 1,5 एंड 2,0, नहीं, इसके लिए 2,5 हो जाएगा, 2,5 × 1,0 प्लस में 1 × 0 अपॉन 1 + 2 हो जाएगा, ये 5 है। ठीक है, और कॉमा लगा के यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 × 0 प्लस 1 × 4 अपॉन 2 + 1। तो यहाँ से जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हो जाएंगे 10/3 एंड 4/3। तो एक कोऑर्डिनेट इसके आ गए 10/3 एंड 4/3, ये 10/3 एंड 4/3 आ गए।
तो ये ए और बी के कोऑर्डिनेट आ गए। अब कह रहा है द टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन द लाइन, तो एंगल निकालना है तो ये हो गया आपका थीटा, ठीक है। तो एंगल हमको निकालना है इन दोनों लाइन के बीच का। तो टेन थीटा कैसे निकाल सकते हैं? टेन थीटा है तो दोनों का स्लोप निकाल लें, इसका स्लोप मान लें n1 और इसका स्लोप मान लें m2। तो स्लोप है और ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, 0। तो स्लोप क्या हो जाएगा? m1 अगर निकालें L1 के लिए, स्लोप m1 क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 8/3 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो m1 की वैल्यू हो गई 8/5। और L2 के लिए स्लोप m2 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4/3 माइनस 0 और 10/3 माइनस 0। तो ये हो जाएगा 4/10 यानी कि 2/5। तो m1 ये आ गया और m2 ये हो गया। तो आप एंगल तो जानते ही हो, टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। 1 प्लस m1 m2 निकाल लेते हैं, तो टेन थीटा इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा? m1 है 8/5 माइनस 2/5 अपॉन 1 प्लस 8/5 इंटू 2/5, इसका मॉड। तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 6/5 अपॉन कितना हो जाएगा? 6/5 अपॉन, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो 6/5 और ये कितना हो जाएगा? 16/25। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल्स टू, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 6/5 अपॉन 1 प्लस 16/25, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 6/5 अपॉन 41 अपॉन 25। तो ये इससे 5 कैंसिल, तो 30/41 आ रहा है। तो 30/41 यानी ये है आंसर, ऑप्शन डी सही है। 30/41 आपका ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो यही टेंजेंट ऑफ द एंगल पूछा था। तो टेंजेंट ऑफ एंगल का क्या मतलब हुआ? ये टेन थीटा है, तो टेन थीटा की वैल्यू हो गई 30/41। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है A denotes the sum of the all coefficient in the expression this and B denotes the sum of the all coefficient of the expression this, ठीक है। तो ये तो मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, केवल कोफिशिएंट निकालना है और हमारा काम हो जाएगा। तो सम ऑफ द कोफिशिएंट कह रहा है, A जो है सम ऑफ द कोफिशिएंट, तो सम ऑफ द कोफिशिएंट A के लिए निकाल लेते हैं। तो A की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? एक कोफिशिएंट 1 है, दूसरा 3 है, तीसरा 10 है की पावर n। तो ये कितना हो जाएगा? 8 की पावर n। तो A की वैल्यू हो गई 8 की पावर n। और B इसके लिए कोफिशिएंट है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 की पावर n यानी 2 की पावर n, ठीक है। तो रिलेशन कौन सा सही होगा? A है 8 की पावर n और B है 2 की पावर n। तो हम A को इस तरह भी लिख सकते हैं, A इक्वल्स टू 2 की पावर n की पावर होल क्यूब। तो यानी A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? B का क्यूब। तो रिलेशन कौन सा सही आएगा? A इक्वल्स टू B की पावर क्यूब। तो आंसर C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, A इक्वल्स टू B क्यूब। यही आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा।